अस्सलामुअलैकुम। मैं स्पीकर के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाजिर खिदमत है। चौधरी ब्रदर्स चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात हुसैन के ख़िलाफ़ नैब की जो है ना 3 इंक्वायरियाँ जो बंद करने का मामला है। अब मेरा थोड़ा सा प्रोसीजर बता दूँ आपको। पहले सेक्शन 18 के तहत नैब की इंक्वायरियाँ स्टार्ट होती है, सेक्शन 9 के तहत जराइम हो। तो ये मुख्तलिफ पुरानी हैं, इनकी चली आ रही हैं, जो रद्दी की टोकरियों में पिछले एक जो चेयरमैन थे उन्होंने रखा था। ये मामले अब सामने आए और वो जो इंक्वायरियाँ थी हाई कोर्ट में उन्होंने पटिशनें दायर की कि उनके ख़िलाफ़ ये केस नहीं बनता, इंक्वायरियाँ क्लोज़ हो गई हैं। अब ये 3 इंक्वायरियाँ जो है ना, वो मामला इंक्वायरी क्लोज़ करने के हवाले से नैब की अदालत शेख सजाद जो हैं उनकी कोर्ट में, ये ड्यूटी जज के तौर पर काम कर रहे हैं, उनकी कोर्ट में दरख्वास्तें आई। नैब ने DG नैब लाहौर की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई और बुनियादी तौर पर दरख्वास्त ये की गई चौधरी परवेज़ लाई और चौधरी शुजात हुसैन के ख़िलाफ़ इंक्वायरियाँ बंद की जाए। आमदन से ज़ायद असासी और गैर कानूनी भर्तियाँ करने की इंक्वायरियाँ थी। और ये जो अदालत में बहस करते हुए प्रोसिक्यूटर ने ये बताया कि इंक्वायरियाँ ये चल रही थी, चूँकि कोई शहादत नहीं मिली है, इनके ख़िलाफ़ कोई शवाहिद नहीं मिले हैं, इसलिए इंक्वायरी बंद। अब तरीक़ाकार ये है कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट बंद करने की दी है, अदालत ने उसके ऊपर एग्री करना है। अदालत का इख्तियार मौजूद है उस पर एग्री ना करे। अगर नहीं एग्री करेगी तो इन्हें कहे कि अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करें, वरना इसी पे अमूमन ऐसा होता है जब ऐसी बात जाती है तो वो इंक्वायरियाँ क्लोज़ हो जाती हैं। फ़ैसला इस पर आ जाएगा, फिर आपसे बाकायदा तफसीली शेयर कर दिया जाएगा। दूसरा, जावेद लतीफ़ क़ानून के शिकंजे में आए हुए हैं और रियासत मुखालिफ बयानिया के हवाले से आज मैजिस्ट्रेट की अदालत में, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट सुनैरा ज़फ़र की केस में अदालत में ये केस आया। 5 दिन का आपको पता है रिमांड उनका कंप्लीट होगा। टाउनशिप में पर्चा है आज और ग़द्दारी के मुकदमे में तहकीकात हो रही हैं। तफ्तीशी अफसर ने यह बताया कि उनके बयान की जो CDs है ना फॉरेंसिक, ये ज़रूरी है। याद रखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट शहादत है। जो बयान उनका चला है, वो TV पे चैनल पे चला, जब तक फॉरेंसिक नहीं होगी कल ये मुकर जाएंगे और शहादत फिर कमज़ोर होगी। अच्छा काम किया उन्होंने। और साथ उन्होंने कहा है कि बाकायदा जो है इसकी हमने इंक्वायरियाँ करनी हैं और अदालत के सामने बताया गया प्रोसिक्यूशन ने कि 7 मुख्तलिफ मुकदमात है, कत्ल का, एंटी करप्शन का, इक़दाम कत्ल का, गैर कानूनी ज़मीनों पर कब्ज़े का, और साथ मज़ीद रिमांड के हवाले से बताया कि मोबाइल फ़ोन अपना दे नहीं दे, मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्ड देंगे तो उसका फॉरेंसिक कराया जाएगा। वहाँ से पता चल सकेगा किन किन लोगों से ये राब्ते थे, किन के कहने पे खुद किया या इसके पीछे सारे वो लोग, और पॉलीग्राफिक टेस्ट का कराने का भी झूठ बोल रहा है या नहीं बोल रहा, ये भी उन्होंने अदालत के सामने बात रखी है। जो वकील थे जावेद लतीफ़ के, और उन्होंने कहा, अब आर्गूमेंट फिर वही फ्रिवलेस आर्गूमेंट कह सकते हैं या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है जी। हर एक पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। बताया जाए किस इदारे के ख़िलाफ़ बात की है और पॉलीग्राफिक टेस्ट कहने लगे, वो करने की ज़रूरत नहीं। भाग क्यों नहीं, सच्चाई सारी सामने आ जाएगी। सिर्फ ज़्यादा रिमांड के लिए दिन लेने के लिए इस टेस्ट की बात की जा रही है, ये उनका कहना है। ये कोई कत्ल का केस नहीं है। अगर इदारे के ख़िलाफ़ बात की, इदारे का शख्स आकर कहे कि हमारे ख़िलाफ़ बात की है। और ये अब अदालत के सामने ये सारी बात आई, कोशिश की उन्होंने, फिर बहाना वो साथ बताया जी 5 दिन का रिमांड दे दिया, खाना नहीं दिया, ज़हनी तशद्दुद हुआ है। अदालत की तरफ से अगर जिस्मानी को तशद्दुद हुआ तो वो बताएं, अदालत इस मामले को देख लेती है। और बात ही वाज़ेह तौर पर 11:30 बजे फ़ैसला ये महफूज हुआ था, तकरीबन 1:15 के करीब ये फ़ैसला सुनाया गया और मज़ीद 4 दिन का रिमांड दे दिया गया। और बताया अदालत को यही किया था उन्होंने कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनको काम करने दिया जाए। जावेद लतीफ़ में बाहर फिर आकर वही जो तरीका वारदात है उनका आगे बाहर आ गया, फ़ारसी बोलना फ़ारसी से मुराद है कि ऐसी बातें करना कि जिससे वो बता सकें कि सारी चीज़ें क्या हैं और रिकॉर्ड पे क्या है। तो लाल चौधरी भी आज आ गए, आप अंदाज़ा लगाएं, आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। लेकिन कानून हरकत में आ चुका और बड़ी देर लगाई मेहरबान है आते आते। इस केस को एक टेस्ट केस के तौर पर बनाकर ऐसे लोगों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। ये मजाक नहीं बनाया हुआ। पाकिस्तान ना खपे का नारा, यानी आप क्या, पाकिस्तान जिस दरख्त में रहते हैं
उसी की जड़ें काट रहे हैं, उसी की अपना तने काट रहे हैं। आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती इस बात के सामने रख लें। और ये अगर आप करेंगे तो कानून हरकत में आएगा, और कानून जब हरकत में आएगा फिर आपको भुगतना होगा। और कानून अब हरकत में आ चुका है। और जिस तरह वो प्रोसिक्यूशन अब केस की इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर रही है साइंटिफिक बुनियादों पर, लगता है कि जो पीछे बैठे हुए लोग हैं ना, वो सारे चेहरे भी सामने आ जाएंगे। अगला और आखिरी इशू जो आपके सामने वो जहांगीर तरीन साहब के आज दोनों कोर्टों में, एक तो बैंकिंग जराइम की कोर्ट में जो बैंकिंग क्राइम के हवाले से बनता है, ये बनता है मेरी ज़ाती राय के मुताबिक तो केस नहीं बनता, जो कि ज़मानत कबल गिरफ्तारी उन्होंने वहाँ से करवाई हुई है। और ये आया था चौधरी मोहम्मद अमीर खान साहब की अदालत में। जुरिसडिक्शन पे ख़ुद बात करने की कोशिश की, अदालत ने कहा आप तो ख़ुद आए हैं अदालत के अंदर, आप बहस करें, तफ्तीश हो रही है मेरिट के ऊपर, हम इस बात को देने का, और मैं पाबंद नहीं हूँ अगर तफ्तीश हुई है या नहीं हुई है। बहाना ये बनाया गया अगर रोज़े हैं, रोज़े के बाद रख दिया जाए केस। और केस की समाअत वैसे 19 मई को इन्होंने भी एडजर्न कर दी है। दूसरा मामला जो है ना, और जहांगीर तरीन और अली तरीन के हवाले से है। और जहांगीर तरीन के वकीलों ने साथ ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि तफ्तीश की तमाम सूरत हाल वाज़े हो, और जो सेशन कोर्ट में तारीख डाली गई है वही तारीख डाली गई। मुकम्मल सबूत में मेरे पास ले आएँ, फादर जज का FIA को तंबी, ये तफ्तीश ज़रूर करें। हम ये नहीं कहेंगे कि केस इनके अंडर केस नहीं है। और मामला जो पहले था वो एडिशनल सेशन जज हामिद हुसैन के पास गया था, ज़मानत में तौसीक़ कर दिया 19 मई की, और हाज़िरी मुकम्मल करवाई है। वकील की जानब से बयान रिकॉर्ड करवा लिए गए हैं। FIA का कहना है। और जहांगीर तरीन का केस का क्या बना, ये अदालत के रिमार्क्स थे। इस केस में शफाफ तशवीश नहीं हो रही, और अपना इसीलिए जो तफ्तीश तब्दील हो गई है, प्रोसिक्यूटर ने कहा अबू बकर खुदाबख्श के पास चली गई है, और हमें जब बुलाना चाहें तो हम ये पेश होंगे, ये वकील ने कहा है। और हमें ये सूट नहीं करता कि हम तारीख मांगें, ये उनके वकील का कहा था। GIT रिपोर्ट मांगी थी, आप लाए हैं, ये फाजिल जज ने अदालत ने उनसे पूछा FIR की दर्ज की है, इसकी रिपोर्ट कहाँ है। कोर्ट ऑर्डर किए थे वो लेकर आए अदालत के सामने, वो भी लेकर नहीं आया। अब यहाँ दो मुख्तलिफ अदालतों के सामने आपके सामने मामला आया। जुरिसडिक्शन किसकी है? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के तहत अगर देखा जाए तो सेशन कोर्ट की है। अगर अकाउंटों में हेरा फेरी की है या ऐसी बात की तो वो फिर स्पेशल बैंकिंग क्राइम की, लेकिन वो बैंक के साथ अगर वो फ्रॉड किया हो, मामला आपके सामने है, अदालत के सामने वो पेश हुए हैं। जहांगीर तरीन भी पेश आए, फिर वो अपने साथ बंदे वही सारे लेके आए। आपको पता है 11 MNA हैं, कोई 30 के करीब MP हैं और वज़ीर मशीर हैं, जो एक पैरेलल गवर्नमेंट के तौर पर डर और खौफ रहेगा। इस पर तफसीली बात मैं कर चुका हूँ कि होना क्या है, क्या होना है। और मशीर भी अभी हर फूल भी फेंके गए, सब लोगों को लाने की ज़रूरत है। कोई ये सियासी केस है, ये बड़ा सीधा सा मामला है। तमाम शुगर मिलों के ख़िलाफ़ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कम से कम जहांगीर तरीन साहब को तो ये चाहिए कि वो वतीरा छोड़ दें जो वतीरा PML ने उठाया हुआ था। आप भी उसी मामले पर चल रहे हैं, और 2 दर्जन से ज़ायद अरकान जो असम्बली में राजा रियाज, मुबीन आलम नूर, ख्वाजा शराज, गुलाम लाली और समी गिलानी वगैरह शामिल थे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे आपके सामने। और जहांगीर तरीन ने आकर वही गुफ्तगू के अली ज़फ़र की ड्यूटी लगा दी है, वज़ीर आज़म ने एडवोकेट अली ज़फ़र की ड्यूटी लगा दी है, तहकीक़त करके वज़ीर आज़म को रिपोर्ट करेंगे तब। और उन्होंने अपना में तफ्तीश से कभी नहीं मांगा, ये कभी नहीं कहा कि केसेस ख़त्म कर दें, साफ़ शफाफ तहकीक़त होनी चाहिए ताकि अवाम को, अगर ये बातें करें जहांगीर तरीन साहब तो आप बंदे क्यों लेके आते हैं साथ? आप कोर्टों को फेस करें, क्यों इंप्रेशन ऐसा देते हैं कि उसी तरीके से। और जहाँ तक आर्गूमेंट उनके एग्री करता हूँ कि कारोबारी कर रहे हैं कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, कारोबारी में कोई पब्लिक फ़ंड इस्तेमाल नहीं हुआ, और अदालत के सामने वो पेश होते हैं और वो चाहते हैं कि अदालत शफाफ तरीके से कार्रवाई करे। और ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है, FIA का इसमें कोई किरदार नहीं है। और 1 साल से उन्होंने कहा कि उनके ख़िलाफ़ तफ्तीश हो रही है। कोई 78 पेशियाँ वो कहते हैं भुग चुके हैं। हम ये केस ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे। और यहाँ जो सवाल सबसे पहले आए शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन या बाकी मामलात में ना, मैंने तफसीली गुफ्तगू करनी है कि पार्टी के अंदर शिबली फराज किधर जा रहे हैं, फवाद चौधरी किधर हैं, और बाकी लोग जो जहांगीर तरीन ग्रुप के अंदर लोग बैठे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, और यहाँ पार्टी के अंदर जो रिफ्ट है वो बढ़ती जा रही है और कितना नुकसान पहुँचाएगी। जहाँ और साथ उन्होंने ये बात भी कर दी है जहांगीर तरीन ने, हम केस की बात कर रहे हैं, बजट की मंजूरी में रुकावट पैदा करने की बात नहीं कर रहे। वर्कर के साथ ख़वातीन भी हमारी सपोर्टर हैं। नून लीग या पीपल्स पार्टी से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है।
अब ये सारी चीज़ें आपके सामने रख दी हैं। ऊँट किस करवट बैठता है, लेकिन शुगर और माफिया की और आटा माफिया की इंक्वायरी मंतकी अंजाम तक पहुँचनी चाहिए। अली ज़फ़र साहब की क्या जुरिस्डिक्शन है, क्या वो कर सकते हैं, लेकिन FIA ने काम करना है। और पहले भी कह चुका हूँ, फिर मैं कहता हूँ FIA से ये नैब को लेकर दें, फिर आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे। फिर सट्टा माफिया जिन्होंने सब्सिडी खाई है, वो सारे लोग चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, आप लोगों के सामने आ जाएंगे। फ़ैसला ये वज़ीर आज़म और उनकी काबीना को करना है, देखें वो फ़ैसला क्या करती है। इजाज़त दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।